नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीत काल के बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत प्रसिद्ध और राम काव्य परंपरा के बहुत प्रतिष्ठित आचार्य और कवि केशवदास की। केशवदास बहुप्रतिभा के धनी थे। वो आचार्य भी थे और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, बहुत कुशल कवि थे। अपनी पुस्तक रामचंद्रिका में उन्होंने अपना समस्त पांडित्य और कवित्व निकाल कर रख दिया है। शायद ही कोई ऐसा छंद बचा हो जो रामचंद्रिका में नहीं आया है। केशवदास ओरछा नरेश के दरबार में रहते थे और बहुत आदर पाते थे। इनके जन्म के विषय में और मृत्यु के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1612 संवत माना है और इसी तरह से इनके निधन के बारे में भी एक मत नहीं है विद्वान। इनका निधन संवत 1674 से 1680 के बीच में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक जगह लिख दिया कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, अर्थात और उसी बात को परवर्ती विद्वान लेकर के निरंतर केशव के ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि केशव तो कठिन काव्य के प्रेत है। तरह तरह की बातें चलती रहीं क्योंकि आचार्य शुक्ल ने लिख दिया था और यह भी आगे चल करके होता रहा कि अगर कोई संस्था, कोई राजा किसी कवि को सम्मान या पुरस्कार नहीं देना चाहता था तो वो केशव की कविता के बारे में पूछ लेता था। प्रकारांतर से यहाँ इसमें ये बताया गया कि केशव बड़े कठिन कविता लिखते थे, उनकी कविता जन जन तक नहीं पहुँचती थी। एक दोहा इसमें मिलता है कि कवि को देन न चाहें विदाई, पूछत केशव की कविताई। तो इस तरह की बातें केशव के संबंध में आती रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखें तो केशव ने इतने सुंदर और इतने अच्छे छंदों का प्रयोग किया है जिसमें सभी रीत काल में प्रचलित छंदों में उन्होंने अपनी राम कथा है रामचंद्रिका में उसमें लिखा है। बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका में उन्होंने तमाम छंदों का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन उन छंदों में सरसता कहीं कम नहीं है। हम यहाँ आज उनके 3 सवैया यहाँ प्रस्तुत करेंगे रामचंद्रिका से, और उसमें आप देखिए कि उनके जो सवैया हैं, उनका काव्य है, उनका कवि है, वो कितना सरस है। उनकी जो संवाद योजना है और संवादों को सवैया में लिख पाना सबके बस की बात नहीं है। एक सवैया से बात शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। ये सवैया है रामचंद्रिका के 11वां प्रकाश। प्रकाश यानी उसका जो अध्याय है उसको प्रकाश नाम दिया है। 11वां प्रकाश का छंद संख्या 18 है। ये दुर्मिल सवैया है। सवैया करीब 24 तरह के सवैया होते हैं और भी इससे ज़्यादा सवैया विद्वानों ने बताए हैं। तो इन सवैया में विशेष रूप से सुंदरी सवैया, उपजात सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, ये बड़े प्रसिद्ध सवैया हैं, बहुत लोकप्रिय हुए हैं और लगभग रीतकाल में सभी कवियों ने सवैया लिखे हैं। सवैया लिखवाना थोड़ा कठिन भी होता है और उसका निर्वाह करना और भी कठिन होता है। इसमें
गणों के अनुसार वर्ण रखे जाते हैं। ये वर्णिक वृत्त का सवैया है, लेकिन इसमें गण का विशेष योग होता है। अब जैसे ये सवैया जो अभी पढ़ेंगे, इसमें 8 सगण हैं। सगण यानी 2 लघु और 1 गुरु। इस प्रकार से ये जो एक गण हुआ यानी 2 लघु 1 गुरु, इस तरह से 8 गण होंगे, यानी 24 वर्ण इसमें होंगे। तो इसमें उस शब्द को छांटना, शब्द को रखना और गण का पालन करना और फिर अर्थ को या भाव जो भी आप कहना चाहते हैं वह बाधित न हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही कठिन है। और ये सवैया जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं वही लिख पाते हैं। तो ये देखें, पहले सवैया देखें फिर इसका अर्थ देखें। इसमें 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जति न की छूटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी, विकटी बिकटी प्रगटी, गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरन नाचती मुक्त नटी, गुण धूर जटी बन पंच बटी। अब इसमें सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, यानी टा की मात्रा और टा का निर्वाह करना अद्भुत योजना है। और देखिए, कोई शब्द निरर्थक नहीं है, कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका भाव और उसके अनुसार न हो। इसका आशय क्या है ये समझ लें। इस सवैया में केशवदास जी कहते हैं, यानी लक्ष्मण पंचवटी वन की प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं, उस समय का ये, उस संदर्भ का ये सवैया है कि लक्ष्मण कहते हैं कि सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। यह पंचवटी नामक वन शिव के दर्शन के समान फलदायक है। इसमें आते ही दुख की चादर फट जाती है, अर्थात समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, यहाँ कपटी व्यक्ति एक घड़ी भी टिक नहीं सकता, क्योंकि इसकी शोभा के कारण मन में सात्विक भावों का उदय हो जाता है। और निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव चतीन की छूटी तटी। यहाँ जगत के प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है। यहाँ के सौंदर्य से आनंदित होकर प्रत्येक व्यक्ति जीवन को आकर्षित प्रतीत होने लगता है, उसको अपना जीवन आकर्षक प्रतीत होने लगता है, यानी वो सोचता है और थोड़ा जीवित रहे और जीवित है। अगर ओघ की बेरी कटी बिकटी बिकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी। यहाँ आकर के योगियों की समाधि छूट जाती है, क्योंकि इसके सौंदर्य दर्शन के द्वारा योग साधना से भी अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पापों के बंधन दूर हो जाते हैं। चहु ओर नाचित मुक्त नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। यहाँ चारों ओर मुक्त नटी की तरह, मुक्त जो है वो नटी की तरह चारों ओर नाचती दिखाई देती है। इन्हीं गुणों के कारण पंचवटी वन शिवजी के समान बना हुआ है। तो ये जो छंद है, ये छंद है जो सवैया यानी दुर्मिल सवैया, इसमें देखिए कि भाव भी बहुत ही उत्तम है और छंद तो बिल्कुल जल की धारा के समान बहता है। कहा भी गया है कि जो अटक गया हुआ है छंद नहीं, चाहे कोई भी छंद लिखें, अगर उसमें कहीं अटकाव है, उसमें कहीं लय बाधित होती है, तो वो छंद नहीं माना जाता है, यानी वो छंद दोष होता है उसमें। तो केशव के कवित्व में, केशव के सवैयों में यह दोष कहीं मुश्किल से ही थोड़े से मिलेगा। एक और सवैया देखें, ये रामचंद्रिका के 10वां प्रकाश का छंद संख्या 4 है और ये उपजात सवैया है, यानी इसकी पहली पंक्ति में 7 भगण हैं। भगण में 1 गुरु 2 लघु, ये क्रम चलता है, 1 गुरु 2 लघु, 1 गुरु 2 लघु, ऐसे 7। और शेष जो 3 पंक्तियां हैं, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण, इनमें 8 सगण हैं, यानी 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु। तो ये पूरा निर्वाह हुआ है। अब इसकी जो संवाद योजना है वह बहुत ही उच्च कोटि की है, उसे देखें। प्रसंग है
कि राम और लक्ष्मण को वनवास दे दिया जाता है, वन को चले जाते हैं। भरत जब ननिहाल से लौट के आते हैं तो उन्हें कुछ बताया नहीं जाता कि क्यों वो अपने ननिहाल से जब अयोध्या के लिए आते हैं तो उनको रास्ते में कुछ भी नहीं जानकारी दी जाती, क्यों बुलाया है, बस आपको बुलाया है, आप चलिए। तो जब वो महल में आते हैं और महल में उन्हें कुछ अलग तरह का वातावरण दिखता है, उनके भाई नहीं दिखते, उनकी भाभी नहीं दिखती, पिताजी नहीं दिखते, तो वो अपनी माँ कैकेयी से प्रश्न करते हैं। और देखिए इस सवैया में प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं सवैया पढ़ूंगा, फिर उसके अर्थ को खोलूंगा, और इसका अर्थ आसान है, इसलिए आप सवैया पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। देखें कि मातु कहाँ नृप तात गए सुर लोकहि, क्यों सुत शोक लये। सुत शोक सुत कौन सु राम, कहाँ है अभय बन लक्ष्मण सिय समेत गए। बन काज कहा कहि केवल मो सुख, तो को कहा सुख या में भय। तुमको प्रभुता धिक, तो को कहा अपराध विनाशी गरे हमें। अब इसमें माँ तो कहा नृप, यानी हे माँ राजा कहाँ है, यानी राजा दशरथ पिताजी कहाँ हैं। तो कैकेयी उत्तर देती है कि तात गए सुरलोक हैं, तात सुरलोक हो गए। क्यों, भरत का प्रश्न है। सुत शोक लये, उनको पुत्र शोक ले गया। सुत सुत कौन सुख, कौन से सुत का शोक, भरत को कुछ पता नहीं था। राम यानी राम का शोक, कहाँ है अवय, वो कहाँ है अब। वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वो तो वन में लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन चले गए। वन काज कहा कहे, भाई वन में क्यों चले गए, भरत ने पूछा। केवल मो सुख, कैकेयी कहते केवल मेरे सुख के लिए। तो को कहा सुख या में भय, अरे भाई वन में गए तो तुमको क्या इसमें सुख हुआ। तुमको प्रभुता, कैकेयी कहती तुम्हें राजाधिराज यानी तुम्हें को राजा बनाने के लिए, तुमको प्रभुताई देने के लिए धिक। और भरत कहते हैं धिक्कार है तुमको, ये तो बिना कारण ही उनको अपराधी घोषित करके उनको दंड दे दिया गया। यानी तो ये एक सवैया में इतनी बातें कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसको एक बार फिर देख सकते हैं कि मातु कहाँ नृप तात गए सुर लोकहि, क्यों सुत शोक लये। और सुत कौन सु राम, कहाँ है अभय बन लक्ष्मण सीत समेत गए। बन काज कहा कहे केवल मो सुख, तो को कहा सुख या में भय। तुमको प्रभुता धिक, तो को कहा अपराध विनाशी गरे है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो संवाद योजना है, ये इसका यहाँ आपको चित्र मिलता है। और ये विशिष्ट संवाद योजना है जो कि केशव की विशेषता है। केशव ने और जगह भी रामचंद्रिका में इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद अपने छंदों में, दोहों में, चौपाई में और अलग से, वो विशेषकर सवैया में जहाँ संवाद आते हैं, तो ये बहुत ही विशेष बात है। एक और सवैया जो रामचंद्रिका के 14वां प्रकाश से छंद संख्या 1 यानी प्रथम छंद है, और ये मत्त गयंद सवैया है। बड़ा प्यारा सवैया होता है। इसमें 7 भगड़ होते हैं और अंत में 2 गुरु, चारों चरणों में, चारों पंक्तियों में, ये इसका नियम है। तो देखें इसको, इसमें मेघनाद द्वारा चलाई गई जो ब्रह्मपाश थी, उससे हनुमान को बांध लिया जाता है और रावण के सामने पेश किया जाता है। तो हनुमान जी और रावण का संवाद होता है इस सवैया में। तो ये इसको देख सकते हैं। तो किस प्रकार से रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। तो ये मत्तगंध सवैया में है, 7 भगड़ और 2 गुरु। तो रावण पूछता है, तो सवैया पहले सुने फिर उसके बाद उसका अर्थ। रे कपि कौन तू, अक्षकु घातक दूत बलि रघुनंदन जू को।
को रघुनंदन रे त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरयो जस गोपद काज कहा, सिय चोरहि देखो कैसे बंधायो, जो सुंदर तेरी छुई दृग सोवत पातक लेको। रावण कहता है कि अरे कौन है हे बंदर, कौन है तू? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक, अक्ष को मारने वाला, दूत बलि रघुनंदन जू को, और रामचंद्र जी का मैं दूत हूँ, यानी बलवान सबसे शक्तिशाली राजा रामचंद्र जी का मैं दूत हूँ। को रघुनंदन रे, अरे कौन रघुनंदन, कौन राम? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। त्रिशिरा खरदूषण जैसे बलवानों को जिन्होंने मार दिया, ऐसे रामचंद्र जी। तो फिर रावण पूछता है, सागर कैसे तरयो? अरे तूने सागर कैसे, समुद्र इतना बड़ा है, तू वहां से यहाँ कैसे आ गया, कैसे कैसे सागर को पार किया? हनुमान जी उत्तर देते हैं, जैसे गोपद काज कहा सी, जैसे, यानी पूछता है रावण कैसे सागर तैर लिया, सागर को पार कैसे किया तूने? जस गोपद, यानी जैसे गाय के खुर को भरे हुए पानी को पार कर देना, इतनी आसानी से मैंने समुद्र को पार कर लिया। जैसे गाय के खुर में जो पानी भर जाता है, खुर का निशान होता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उसको जैसे कोई पार कर ले, ऐसे ही गोपद के समान मैंने समुद्र को पार कर लिया। फिर रावण पूछा, काज कहा? अरे भाई काम क्या है तेरा, क्यों आया यहाँ? सिय चोर ही देखो। हनुमान जी कहते हैं, सीता जी के चोर को देखने के लिए आया हूँ, कि वो शायद कहीं यहीं कहीं छुपा बैठा है। उसके चोर, सीता जी को जिसने चुराया है, उस चोर को देखने आया हूँ। तो रावण कहता है कि भाई तू इतना अगर बलवान है तो बंध कैसे गया, बंधन में कैसे बंध गया, कैसे बंधायो, फिर बंधन में कैसे बंध गया? तो हनुमान जी इसका उत्तर देते हैं कि जो सुंदर तेरी छुई दृग सोवत पातक लेको। भाई सीता जी को खोजते समय तेरे महल में मैं चला गया था, और तेरी सुंदर स्त्री को जो सो रही थी उसे मैंने अपनी आंखों से देख लिया, सोते हुए देख लिया। इसलिए उसका जो अपराध है, उसकी सजा के कारण मुझे इसी पाप के कारण मैं फलस्वरूप, उसी पाप के फलस्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा, इसलिए मैं तेरे सामने आया हूँ। तो ये जो रामचंद्रिका में केशव दास ने जिस तरह से छंद लिखे, और ये अभी हमने जो 3 सवैया आपको सुनाए हैं, तो ये सवैया प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनकी चर्चा होती है, क्योंकि ये चर्चित छंद हैं, चर्चित सवैया हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो टिप्पणी के रूप में इनके बारे में अपनी राय लिखें, और कुछ भी जो आप इनके संबंध में कहना चाहते हैं, कुछ और शेष रहा हो तो आप अपनी टिप्पणी में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ हिंदी साहित्य में, व्याकरण में जो कुछ आप जिस तरह के वीडियो आप चाहते हैं आप लिखें, हम कोशिश करेंगे उस तरह के वीडियो और प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।